हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़े थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, राइट, जिसका मैंने पार्ट 3 तक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा वो जल्दी से भी जाएं, उन वीडियोस को कंप्लीट करके ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आए। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ये है इस चैप्टर का पार्ट 4। तो देर किस बात की, चलिए चैप्टर करते हैं कंटिन्यू। टॉपिक इज ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि डूब सकते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, while doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solids separate out from water। तो जैसे कि आपने एक्टिविटी 4 किया तो आपने नोटिस किया कि कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो वाटर से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने सैंड, ठीक है, सैंड को जब हमने वाटर में ऐड किया था तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाया था वाटर के साथ, है ना, और वो सेपरेट हो गया, उनके पार्टिकल्स हमें दिख रहे थे, ठीक है। यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। आपने एक्टिविटी 5 किया था, आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लिक्विड वाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया था, ठीक है, लेकिन कुछ लिक्विड वाटर में मिक्स नहीं हो पाया था, ठीक है, और वो वाटर के सरफेस में फ्लोट कर रहा था, राइट। तो आपने ये एक्टिविटी 5 में नोटिस किया था। Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water। कुछ ऐसे मटेरियल जो वाटर में अच्छी तरह मिक्स नहीं हो सके थे वो वाटर के सरफेस में फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, ये आपने नोटिस किया ही है। Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? और आपको कुछ ऐसे मटेरियल देखने को मिले होंगे जो टम्बलर के बॉटम में जाकर संक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि टम्बलर की नीची सतह में जाकर डूब जाते हैं, राइट। जैसे कि सैंड, जब हमने सैंड को वाटर में डाला था तो वो वाटर में मिक्स नहीं हो सका था और वो वाटर की बॉटम में जाकर सैंक हो गया था, है ना। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, फिगर 4.6। हमने ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट नोटिस किए हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं और ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट नोटिस किए हैं जो वाटर में सिंक करते हैं, ठीक है, जैसे कि फिगर 4.6 में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं फिगर 4.6 को, ओके। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 4.6, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर व्हिल अदर सिंक इन इट। तो आपके फिगर 4.6 में ऐसे ऑब्जेक्ट का फिगर दिया हुआ है जो वाटर में फ्लोट करते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी दिए हुए हैं जो वाटर में सिंक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस फिगर को, ठीक है, ये बीकर है और इसके अंदर वाटर है, ठीक है, और इस वाटर में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट डाले थे, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर गया और कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करने लगा, ठीक है। ये देखिए, ये वुड है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, ये लिप्स है और ये बॉल है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये की है, ये कॉइन्स है, ठीक है, ये सारे कॉइन्स है जो वाटर में सिंक कर गए, ठीक है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करना, कोई भी कंटेनर में आप वाटर लेना और इन सभी चीज़ों को उस वाटर में डाल कर देखना, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट कर रहे हैं और ये सारे ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर रहे हैं, ठीक है। Dried leaves fallen on the surface of a pond, stone that you throw into this pond। जब आप किसी पॉन्ड के सरफेस में सूखे हुए पत्ते डालोगे तो उसके साथ क्या होगा, बताइए। उस पॉन्ड के सरफेस में वो सूखे हुए पत्ते फ्लोट करने लगेंगे, है ना। और जब आप किसी पॉन्ड में एक पत्थर को डालोगे तो क्या होगा उस पत्थर के साथ, तो वो पत्थर उस पॉन्ड में सिंक कर जाएगा, ठीक है, वो पत्थर तालाब में डूब जाएगा, है ना। few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happens to all of this? जब आप 1 ग्लास वाटर में few drops हनी के डालोगे तो उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन सभी चीजों के साथ क्या होगा, ठीक है। अगर हम 1 ग्लास वाटर में few ड्रॉप्स डालेंगे हनी के तो क्या होगा, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और वाटर का कलर येलोइश हो जाएगा, ठीक है, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा और वो हनी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये होगा, ओके। बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। तो बूझो चाहता है कि आप उसे 5 एग्जाम्पल्स दो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो वाटर में फ्लोट करता हो, ठीक है, और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दो वो जो वाटर में सिंक करता हो, ठीक है। तो बताइए ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो वाटर में फ्लोट करते हैं, बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
वन इज वुड, सेकेंड इज प्लास्टिक, थर्ड इज मैच स्टिक, फोर्थ इज एम्पटी प्लास्टिक बोतल, फिफ्थ इज बलून। ओके, तो ये सभी 5 ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है जो वाटर में फ्लोट करते हैं, है ना। तो 5 ऐसे एग्जाम्पल देना थे जो वाटर में सिंक करते हैं। तो उनमें क्या क्या है? की मतलब चाबी, कॉइन्स, स्टोन्स, नेल्स, सैंड्स। ठीक है, तो ये सभी ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में सिंक करते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। वाटर के अलावा दूसरे लिक्विड में जैसे कि ऑयल। ठीक है, तो ऑयल में आप ये सेम मटेरियल को यूज करके टेस्ट कर सकते हो कि वो मटेरियल उस लिक्विड में फ्लोट करता है या सिंक करता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको खुद करके इसका आंसर देना है। ठीक है, टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। यहां से पढ़ते हैं। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने तो हाइड एंड सीक गेम खेला ही होगा, लुका छिपी का, है ना। Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. तो आपको कुछ ऐसे प्लेस सोचने हैं जहां पर आप छुप सको ताकि दूसरा कोई भी आपको नहीं देख सके। ठीक है, Why did you choose those places? आपने उस प्लेसेस को क्यों चूज किया वो आपको बताना है। ठीक है, Would you have tried to hide behind a glass window? क्या आपने अपने आप को ग्लास विंडो के पीछे अपने आप को हाइड करने की कोशिश की है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। बिल्कुल नहीं, हमने अपने आप को ग्लास विंडो के पीछे छुपाने की कोशिश नहीं की है। क्यों? अगर हम ग्लास विंडो के पीछे छुपेंगे तो हमारे फ्रेंड्स उस ग्लास विंडो के थ्रू हमें देख लेंगे और हमें पकड़ लेंगे, है ना। कैन यू सी थ्रू ऑल दी मटेरियल्स? क्या हम सभी मटेरियल्स के थ्रू देख सकते हैं? जी नहीं। ठीक है, हम सभी मटेरियल्स के थ्रू नहीं देख सकते। ओके, Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. Glass, water, air and some plastics are examples of transparent materials. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू कोई भी चीजें देखी जा सकती है। ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे मटेरियल जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जैसे कि फिगर 4.7 में दिखाया गया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, उससे पहले आप देख लीजिए ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो जैसे कि ग्लास की हम आर पार देख सकते हैं, वाटर के भी हम आर पार देख सकते हैं, एयर के थ्रू भी हम देख सकते हैं, और सम प्लास्टिक, तो कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। ओके, तो ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, इस डेफिनेशन को यूज करोगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बार रीड करते हैं इस डेफिनेशन को। तो देखिए यहां से, ठीक है, Those substances और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम चीजों को देख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो एग्जांपल आपको देना हो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, तो आप क्या दोगे, ग्लास, वाटर, एयर और प्लास्टिक्स। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं फिगर 4.7। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 4.7। ठीक है, ये देखिए इस फिगर में ये है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, ये बॉय जिस चीज को पकड़ा हुआ है, जिस मटेरियल को पकड़ा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, जिसके आर पार चीजें दिख सकती है। ओके, शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन इजिली सी दिस आइटम्स। तो ट्रांसपेरेंट कंटेनर ग्लास के भी आते हैं और प्लास्टिक के भी आते हैं। ठीक है, तो शॉपकीपर क्या यूज करता है, तो शॉपकीपर ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यूज करता है जो ग्लास से बना हुआ रहता है या फिर प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। ठीक है, बिस्किट, स्वीट्स और ऐसे खाने वाली चीजों को रखने के लिए, ताकि जो भी कस्टमर आए वो इजिली उन चीजों को देख सके और उन्हें खरीद सके। ठीक है, तो चलिए फिगर 4.8 को देखते हैं और समझते हैं। देखिए फिगर 4.8 में ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन अ शॉप, एक शॉप में ट्रांसपेरेंट बॉटल्स रखे हुए थे। ठीक है, तो उनका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए
कुछ ट्रांसपेरेंट कंटेनर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और कुछ ट्रांसपेरेंट कंटेनर ग्लास के बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो शॉपकीपर क्या कहता है, ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर को यूज करता है ईटेबल आइटम्स को रखने के लिए, ठीक है, ताकि कस्टमर आए इजिली देखें, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें टॉफी रखे हुए हैं, बिस्किट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इजिली इन आइटम्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि जिसके हम आर पार चीजों को देख सकें, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओके। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके थ्रू हम चीजों को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ओपेक, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard cartoon or a metal container. आप बिना देखे ये नहीं बता सकते कि एक बंद लकड़ी के बॉक्स के अंदर कौन सी चीजें हैं, ठीक है, या फिर एक कार्डबोर्ड के कार्टून के अंदर कौन सी चीजें हैं, या फिर एक मेटल के कंटेनर के अंदर कौन सी चीजें हैं, ठीक है। आप जब तक उसे खोलकर नहीं देखते हो तब तक आपको नहीं पता चलता कि उसके अंदर कौन सी चीजें रखी हुई है, राइट। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल। तो ओपेक मटेरियल के कौन कौन से एग्जांपल है, एग्जांपल है वुड, ठीक है, कार्डबोर्ड और मेटल। तो ये सभी एग्जांपल है ओपेक मटेरियल के, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज ओपेक एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, मैं बताती हूँ आप क्या करोगे। तब आप उसके आंसर में इस डेफिनेशन को यूज करोगे, ठीक है। यहां से सम materials through which you are not able to see, these materials are called opaque. ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं तो ऐसे मटेरियल को हम ओपेक कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल में आप क्या दोगे, वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ ओपेक मटेरियल, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? अगर हमें कहा जाए ओपेक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ग्रुप बनाने के लिए तो हम इसे इजीली बना सकते हैं, राइट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट है और कौन सा मटेरियल ओपेक है। तो हम इजीली इन दोनों मटेरियल का ग्रुप बना सकते हैं, राइट। एक्टिविटी 6 यहां से पढ़ते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। आपको क्या करना है, आपको एक पेपर का शीट लेना है, ठीक है, और उस पेपर के थ्रू हमें लाइटेड बल्ब को देखना है, ठीक है। ऐसे बल्ब को देखना है जिसमें लाइट आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसे बल्ब को हम उस पेपर के थ्रू देखेंगे, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और आपको अपने ऑब्जर्वेशन का नोट बनाना है, ठीक है। नाउ पुट 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. अब आपको क्या करना है, उस पेपर में 2 से 3 बूंद डालनी है ऑयल की, ठीक है, और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है उस पेपर में, ओके। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड। अब आपको फिर से उस लाइटेड बल्ब की तरफ देखना है, ठीक है, पेपर के उस पोर्शन से जिस पोर्शन में आपने ऑयल को स्प्रेड किया है, ठीक है। आपने पेपर लिया था, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स डाले थे, उसे स्प्रेड किया था, राइट। तो हमें अब लाइटेड बल्ब को देखना है पेपर के उस पोर्शन से जिसमें ऑयल स्प्रेड है, ठीक है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आपने प्लेन पेपर से लाइटेड बल्ब को देखा था, ठीक है, उस टाइम कैसा दिखा था आपको, और जब आपने ऑयल स्प्रेड किए हुए पेपर से जब लाइटेड बल्ब को देखा तो आपको किस टाइम पर वो लाइटेड बल्ब क्लियरली दिख रहा, ठीक है। पहले क्लियरली दिखा या अभी क्लियरली दिखा, वो बताना है, ठीक है। तो जी हाँ, पहले से ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पहले प्लेन पेपर से जब हमने लाइटेड बल्ब को देखा था तो उसमें अच्छा से नहीं दिखा होगा, ठीक है। जब हमने ऑयल स्प्रेड किए हुए पेपर से देखा तो उसमें थोड़ा क्लियर आया होगा, है ना। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ठीक है, आपको दिखा वो लाइटेड बल्ब ऑयल स्प्रेड किए हुए पेपर से दिखा, ठीक है, मानती हूँ मैं, लेकिन क्या उस ऑयल्ड पेपर से क्या वो लाइटेड बल्ब क्लियरली दिख रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको बताइए। तो जी नहीं, है ना, हम लोग को क्लियरली नहीं दिख रहा है। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल।
दूसरे साइड की सभी चीजें आपको दिख रही है उस ओल्ड पेपर से? बताइए, नहीं, है ना, हमें नहीं दिख रही हैं। परहैप्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें चीजें नहीं दिख रही है, राइट। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज पार्ट 5, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चैप्टर से या फिर इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ओके, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।